बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं बहुत बहुत गलती में हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी अभी जो वीडियो बना रहे हैं ये 3 पार्ट में हो चुका है। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, इसलिए अब से कंटिन्यू क्लास रहेगा। ये फर्स्ट वीडियो का पार्ट सी है, मीन्स वीडियो 1C का वीडियो है। इसमें हम लोग जो भी बचा हुआ सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप थोड़ा सा आभार प्रकट करें, क्योंकि मैं खुद आपसे गलती का महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि इतना एक ही वीडियो में होना चाहिए था। बार बार वीडियो कट हो जा रहा था, इसके चलते हमें परेशानी बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी। अब सारा चीज़ सही हो गया है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हम चर्चा पिछले वीडियो में पाचन तंत्र तक कर चुके थे, पोषण का चल रहा था, इसी में वीडियो कट हो चुका था। इसलिए हम लोग पोषण से आगे चलेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ाई हम लोग करेंगे, उसका विवरण चल रहा था। तो आइए पोषण से स्टार्ट करते हैं। पोषण मीन्स न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। किसमें? न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन टॉपिक है। अगला जो है न्यूट्रिशन के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीन्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। यहाँ पर आकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा श्वसन। इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। रेस्पिरेशन में
लंग्स, लंग्स, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन और एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। श्वसन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र इंग्लिश वर्ड इसका होता है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। बोन्स हमारे शरीर में 206 टोटल पाया जाता है। तो बोन्स को हम किस टाइप से पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इसका प्रकार आएगा, टाइप। इसका क्या पढ़ेंगे? टाइप मीन्स प्रकार, प्रकार पढ़ेंगे इसका। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मीन संरचना। संरचना। स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या पढ़ना है? इसमें कंपोजिशन। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है संघटन। संगठन, कंपोजिशन। कंकाल तंत्र के बाद हम लोग जो टॉपिक का नाम है वो पढ़ेंगे मांसपेशी। मांसपेशी, मांसपेशी का अंग्रेजी वर्ड है मसल्स। मसल्स, मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मसल्स, इसमें क्या आता है? ज्वाइंट। ज्वाइंट को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसका टाइप क्या होता है, प्रकार क्या होता है। टाइप, प्रकार। उसके बाद मांसपेशी खत्म होगा तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली इंटर कर जाएंगे किडनी में। किडनी, किडनी का हिंदी वर्ड होता है ब्रिक। ब्रिक। हम लोग इसमें सबसे पहले स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम का। NERVOUS। ओके, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे पहले स्टडी करेंगे। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र होता है। चलिए, तंत्रिका तंत्र
कहाँ से जुड़ा होता है सारा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चर्चा होगा उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, हिंदी वाले स्टूडेंट को दिमाग। ओके, तो हम लोगों ने चर्चा कर लिए हैं किडनी तक। किडनी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, किडनी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने का बहुत ही संभावना रहता है, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रजनन तंत्र। आपको ज़्यादा एक्साइटेड होने की बात नहीं है, क्योंकि आप हिंदी में प्रजनन तंत्र कहते रहते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। ठीक है, आप उस भुलावे में नहीं रहें कि आपका अभी मजाक चल रहा है, मजाक का टाइम अब गया। अभी आप क्रूशियल टाइम में आए हुए हैं। इस क्रूशियल टाइम को आप गवाएंगे तो आप समझिए गए। मतलब कि इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है, आपको अनुमान नहीं होगा। हम बताएंगे तो आपको झूठ लगेगा। इससे बेहतर है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें और कंटिन्यू अपने स्टडी में लाएं। कंटिन्यूटी रहेगा आपके ऊपर, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ओके, तो आइए, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, ग्रंथि में। ग्रंथि, ग्रंथि का इंग्लिश वर्ड होता है ग्लैंड, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बाद डायरेक्ट हम लोग चलेंगे ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग इसको बोल सकते हैं। मानव रोग के बारे में ये तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया के कोई भी एग्जाम में बैठे हों जिसमें साइंस से क्वेश्चन आता हो, तो आपको इस टॉपिक से आपको जरूर मिलेगा, इसलिए इसको भी आई कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है इस टॉपिक का मान, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन डिजीज। कोई भी एग्जाम में आप बैठें, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जरूर ध्यान रखें इस बात को। और अगला टॉपिक है ह्यूमन डिजीज के बाद हम लोग सेल पढ़ेंगे। सेल, CELL होता है इसका, सेल, सेल होता है सेल। अब सेल में सबसे पहले पढ़ेंगे सेल का हिस्ट्री। सेल का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट आएगा। कंपोनेंट का हम बता चुके हैं इसका हिंदी।
फिर से लिख देते हैं, चलिए, संगठन। उसके बाद फिर आएगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसमें इतना बेहतर मेहनत करें कि खुद व खुद आपको अच्छा लगने लगे, क्योंकि जो भी टॉपिक आएगा उसका हम लोग पूरा बेसिक से बेसिक बातें बताएंगे। हम ये जानकर पढ़ाएंगे कि आप कुछ भी नहीं पहले पढ़े हैं। इस वीडियो लेक्चर के पहले आप कुछ भी नहीं पढ़े हों, मैं ये मानकर आपके सामने टॉपिक का पूरा बखान करूंगा, टॉपिक का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये जानकर कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हों, आप पहली बार साइंस पढ़ रहे हो, आप विश्वास रखें, जो भी लेक्चर में पढ़ाया जाएगा उसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में उतारें और उसको अपने से रियलाइज करें और विश्वास रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे फर्जे में फ्री में मिल रहा है तो आप हल्के में ना लें, क्योंकि पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस चैनल पर। तो बच्चों, ध्यान रहे, किसी के बहकावे में न आए, विश्वास करके देखें, पूरा लेक्चर देखें, पूरा वीडियो जितना है पूरा का पूरा शुरू से अंत तक देखें। देखिएगा, क्वालिटी आपको खुद व खुद पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी हमें इस चैनल पर मिल रहा है। ओके, थोड़ा सा दिक्कत था, वो दिक्कत सॉल्व कर लिया गया है। अब कभी ऐसी दिक्कत के सामना शायद ही करना पड़े, ऐसे तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मेरा जो कंटिन्यूटी है वीडियो का वो बना रहेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं मानता हूँ छोटा छोटा वीडियो देखने से परेशान लोग होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं आपके लिए वो चीज़ नहीं कर पाया हूँ। तो अभी से इसी वीडियो से आप तैयार हो जाएं। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे जो भी सिलेबस आपको बताया गया है उसी के अनुसार, जो भी सिलेबस, जैसे सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पहले चलेगा, उसके बाद पोषण चलेगा, उसी तरह से मतलब आगे चलते चले जाएगा। ओके, तो ध्यान रहे कि पूर्ण रूपेण आप वीडियो देखें, पेन और पेपर जरूर लेकर बैठें। कोई भी वीडियो देखने से पहले उसके पिछले का वीडियो का रिवीजन करके जरूर आएँ। रिवीजन करने में परेशानी हो रहा हो तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर कट पता चले कि क्या क्या पिछले लेक्चर में बताया गया था, क्योंकि पिछले लेक्चर अगले लेक्चर से जुड़ा हुआ रहेगा, तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बड़ी गलती में थे, हमें आप माफ़ करें। ऐसी गलती अब नहीं होने की संभावना है इस चैनल पर। तो बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।